जब काफ़ी रात हुआ तो हमको क्या किया कि पैंट खोल के उसके बाद ये देखा कि मियाँ जी है। तो उसके बाद वो बहुत बुरी तरीक़ा से मारा, पिलास से कान काट लिया, हाथ तोड़ दिया, सीना पे रख के पूरा ईंटा से पूरा हाथ को तोड़ दिया, सीना पर चढ़ गया। बिहार के नवादा में बर्बर मॉब लिंचिंग की घटना के करीब 1.5 महीने बाद भी प्रशासन न तो साक्ष्य जुटा पाने में सफल है, न ही मंत्री के वादे के बावजूद पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा मिला है। ये घटना कितनी भयावह थी, दम तोड़ने से पहले खुद पीड़ित अतहर हुसैन ने अपने बयान में बताया था। मेरे पैर को खोल के पेट्रोल डाल दिया और धिपा करके उसके बाद मारता था और उसके बाद ये खाल उजड़ जाता था गरम से, ये समझे, खाल उजड़ जाता था। और उसके बाद एक लड़का क्या किया कि पिलास से मेरा कान को कतर दिया, पिलास से मेरा उंगली को कतर दिया। कोई लाठी से मार रहा है, कोई रड से मार रहा है, कोई पिलास से मेरा कतर रहा है, कान को उंगली को तोड़ रहा है। उसके बाद कोई नरेटी चीप रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सीना पर चढ़ के पूरा दम दिया, मुंह से ब्लड आ गया। उसके बाद सिर पर रड से मारा, मेरा सिर फट गया। हाथ को तो ईंटा रख करके हाथ को मेरा तोड़ दिया, हुमच करके। नालंदा जिले के बिहार शरीफ शहर स्थित गगन दीवान मोहल्ले के रहने वाले अतहर हुसैन साइकिल पर कपड़ों की फेरी करते थे। 5 दिसंबर की सुबह करीब 5 बजे वो साइकिल से फेरी करने नवादा के लिए निकले थे। उन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता है, इसलिए मोबाइल नहीं रखते। नवादा में उनकी ससुराल भी है, तो वो अक्सर हफ्ता 10 दिन वहां रुक जाते थे। उस रोज नवादा पहुंचकर उन्होंने किसी व्यक्ति के मोबाइल के जरिए घर पर फोन किया था कि वो पहुंच गए हैं और फेरी कर 1 हफ्ते के बाद लौटेंगे, लेकिन वे नहीं लौटे। चूंकि उन्होंने बता दिया था कि 1 हफ्ते बाद ही लौटेंगे, तो उनका परिवार निश्चिंत था। अतहर हुसैन अपने 4 भाई और 6 बहनों में सबसे बड़े थे। 6 तारीख को पता चला, किसी आदमी के जरिए व्हाट्सअप किया थाना वाला कि लहरी थाना बता रहा है, मोहम्मद अतहर हुसैन गगन दीवान नाम बता रहा है, जिनको पता लगवाइए। तो हम लोग जैसे ही दुकान खोले लगे, उसे मेरा देखा कि बोला कि लड़का को पहचानते हो, तो हम लोग देखा था तो बोला कि मेरा भाई है। अस्पताल में अतहर हुसैन संगीन हालत में बेड पर थे। उनका दाहिना कान कटा हुआ था, सिर फटा हुआ था, बाएं पैर की अंगुलियां कटी हुई थीं, दायां हाथ टूटा हुआ था, बाएं हाथ और दाहिने जांघ जले हुए थे। अतहर हुसैन की नवादा जिले के भट्टा गांव में लिंचिंग की गई थी। क्या हुआ था पति के साथ? हमारे पति कपड़ा फेरी करते थे, कपड़ा बेच के गांव से चले आ रहे थे, तो 5 लड़का मिल के उनको पकड़ लिया। गांव से चले आ रहे थे फेरी करके, वो 5 मतलब साइकिल पंचर हो गया। उन्होंने पूछा कि हमारा साइकिल पंचर हो गया। गांव का लड़का से पूछा क्या था, वो था नहीं था, दरिंदे थे, कौन थे। वो हमारे हस्बैंड को पकड़ लिया। उसके बाद पकड़ के पूरा पैसा वैसा जो था वो छीन लिया, साइकिल छीन लिया। उसके बाद मारना पीटना किया, फिर ले जाके एक रूम में बंद कर दिया। रात जब काफ़ी हुआ तो उसके बाद वो बहुत बुरी तरीक़ा से मारा, पिलास से कान काट लिया, हाथ तोड़ दिया, सीना पे रख के पूरा ईंटा से पूरा हाथ को तोड़ दिया, सीना पर चढ़ गया, ब्लड नाक मुंह से गिर गया। बुरी तरीक़ा से मारा पीटा, बेरहमी से इतना मारा पीटा, हमारे हस्बैंड का मृत्यु हो गया। इस घटना ने शबनम परवीन की दुनिया ही उजाड़ दी है। वो और उनके बच्चे अब हर वक्त गमगीन रहते हैं। शबनम को अब एक ही गम सताए जा रहा है कि उनके जवान होते 3 बच्चों का गुजर बसर कैसे होगा। हमारे बच्चे लोग को कौन खाना खिलाएगा, उसको पापा का प्यार कौन देगा। त्यौहार ईद आएगा, बकरीद आएगा, उसको सर पे हाथ धरने वाला भी कोई नहीं है कि उसको प्यार से गला लगाएगा। हम भी तबीयत हमारी ख़राब रहता है, हम भी हार्ट मरीज हैं, हमारे भी कोई ज़िंदगी का कुछ भी नहीं भरोसा। अगर हमें कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे 3 को कौन देखेगा। लिंचिंग के मामले में रोह थाने की पुलिस ने शबनम परवीन की तरफ से किए गए आवेदन के आधार पर 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार सभी आरोपी यादव समाज से हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। इनमें धारा 117(4) भी शामिल है, जो हेट क्राइम की धारा है। परिवार का भी कहना है कि मुसलमान होने के चलते उनकी लिंचिंग की गई। धर्म में पूछ के, जात पूछ के उनको मारा गया है। समझे, हमें लोग तो नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों किया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे मामले में हैरान करने वाला पहलू ये है कि घटना के 1 माह गुजर जाने के बाद भी पुलिस अब तक अतहर हुसैन की साइकिल और फेरी का सामान बरामद नहीं कर सकी है। रोह थाने के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, पूरा गांव ढूंढ लिए, साइकिल और फेरी का सामान अभी तक नहीं मिला है, तलाश जारी है, आगे देखते हैं। मैं मीडिया ने भट्टा गांव का दौरा किया, जहां अतहर हुसैन की लिंचिंग हुई थी। गांव में लगभग सन्नाटा था। ज्यादातर लोग इस पर बात करने से कतरा रहे थे, लेकिन मुख्य आरोपियों के परिवार की इंदु देवी ने हमसे बात की, लेकिन कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा, मृतक मेरे घर में उस वक्त चोरी कर रहा था जब घर में ताले लगे हुए थे, क्योंकि उसी शाम मेरी मंझली सास की मृत्यु हो गई थी, तो सभी लोग अस्पताल गए हुए थे। लेकिन सिकंदर घर लौटे तो उन्होंने चोरी करते हुए देखा और शोर मचाया। शोर सुनकर पूरा गांव दौड़ा। 10-20 लोग जमा हो गए और मारपीट की। घटनास्थल से ही किसी ने 112 इमरजेंसी नंबर पर पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और अतहर हुसैन को बरामद कर स्थानीय अस्पताल ले गई। मुख्य आरोपियों में शामिल सिकंदर यादव ने रोह थाने में भी आवेदन देकर यही आरोप लगाया है। इंदु देवी ने मुस्लिम होने के चलते मारपीट के आरोप से इनकार किया, लेकिन ये जरूर कहा कि उनकी धार्मिक पहचान जानने के लिए पैंट खोली गई। उन्होंने कहा, मारपीट करने में उनके धर्म के लोग भी थे। जाति जानने के लिए पैंट खोला और जब देखा कि वे मुसलमान हैं तो मुस्लिम साइड हो गए। इस पूरी घटनाक्रम में मृतक के परिवार का कहना है कि अतहर की जान बच सकती थी अगर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता। नवादा जब गए हैं तो बेड पर लावारिस हालत में पड़े हुए थे, तो वहाँ देखते के साथ हम लोग को रहा नहीं गया। तो देख रहे कि यहाँ तो डेट कर जाएंगे, इलाज विलाज होगा नहीं सही। तो डॉक्टर साहब से मिले तो डॉक्टर साहब बोले कि क्या बात है, तो हम ले जाना चाहते हैं प्राइवेट अस्पताल में, यहाँ हम इलाज नहीं करवाएंगे। तो बोले ठीक है, कागज़ पर लिख दीजिए, लेके चले जाइए। वही हम अपने हाथ से उसको लिखा और डॉक्टर साहब जाने का इजाज़त दे दिया। तो 2 चौकीदार वहाँ पर था, तो उसको पता चला, तो आईओ को फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा बात है। तब बोले नहीं, वहीं इसको रखो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पूछा कि काहे नहीं जाने के लिए दे रहे हैं, तो कहीं इसके इन पर केस होया हुआ है। 11 दिसंबर को जब तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो पुलिस जबरन अतहर को पावापुरी अस्पताल ले गई, लेकिन वहां तबीयत और खराब होने लगी। सुबह जब मोहम्मद चांद पावापुरी अस्पताल पहुंचे तो देखा कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उन्होंने अतहर को पावापुरी अस्पताल से निजी अस्पताल में रेफर करने का कागज बनवाया और एम्बुलेंस से बिहार शरीफ के निजी अस्पताल ले जा रहे थे। एम्बुलेंस गगन दीवान के पास रुकी। मोहम्मद चांद घर से पैसा लेने के लिए एम्बुलेंस से उतरे ही थे कि अतहर की सांस सदा के लिए टूट गई। 2 दिन 3 दिन ठीक थे, सुइया दवा चल रहा था, बढ़िया थे, बयान भी बढ़िया दी। उसके बाद पानी जो चढ़ाए ना, पानी उनका जान ले लिया। अब डॉक्टर लापरवाही, उसको सोच समझ के ना पानी चढ़ाना चाहिए था कि पानी चढ़ा रहे, फेफड़ा में जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। उनको करंट लगा गया, जलाया गया, तो उसमें पानी थोड़ी चढ़ाया जाता है। सुइया दवा तक ठीक था। उसके बाद में हम लोग चले आए 11 तारीख को सवेर में। हम लोग यहाँ दोनों भाई चले आए कि कल 12 तारीख फिर हम लोग नहा धो के फिर चले आवेंगे वहाँ। इनको कहा कि इनके बिना पूछे माते 12 बजे रात में इन लोग को ले जाने के लिए तैयार था। भाभी बोले कहाँ लेके जा रहे हैं हमको, तो कहा इनके पावापुरी भीम्स अस्पताल में लेके जा रहे हैं इनको, जो तबीयत इनका ज़्यादा ख़राब है। तो बोले कि हम तो उस टाइम बोला था कि हम ले जा रहे प्राइवेट में, तो आप जाने नहीं दिए, आप लेके जा रहे हैं पावापुरी। तो फिर 12 बजे रात में इनको चुपचाप से बैठा के पावापुरी एम्स में भर्ती करा दिया। हम लोग को सवेर में जब पता चला तो दौड़े, तो मुंह से सांस लिया जा रहा था। तब फिर रोना पीटना स्टार्ट करे लगे। तो चौकीदार को बोला कि अब आईओ साहब से बात करके हम लोग को बिहार शरीफ पटना ले जाने की इजाज़त दीजिए कि प्राइवेट अस्पताल में हम लोग इलाज करवाएंगे। तो तुरंत बोला कि हाँ ठीक है, लेके जाइए। वही कागज़ बनाए वहाँ पावापुरी का, और बाद रास्ता में लेके जाए वक्त में डेट करेंगे।
हालांकि मैं मीडिया के साथ बातचीत में पुलिस ने कहा कि उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और ये मामला अस्पताल और मरीज के बीच का है। इलाज में पुलिस का पावर 0 है। अगर डॉक्टर लिख देगा रेफर का तो मरीज चला जाएगा। हमको तो सिर्फ लेकर जाना था। डॉक्टर ही लिखेंगे ना रेफर को लेकर, हम लोग थोड़ी कुछ कर सकते हैं। ये डॉक्टर और पेशेंट के बीच का मामला है, पुलिस इसमें कहीं नहीं आती है। घटना के बाद बिहार सरकार में मंत्री जमा खान पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और शबनम परवीन को 3 लाख रुपए का मुआवजा तथा एक सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया था। उस वादे को महीना बीतने को है, लेकिन इस दिशा में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। नवादा में तो लिंचिंग की घटना हुई थी अतर हुसैन नाम के एक फेरी वाले की, जिसमें आपने उनके फैमिली से मुलाकात भी की थी। जी, तो उसमें उनका कहना है कि आपने वहाँ पे मुआवजे का आश्वासन और सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया था। तो उसमें मुआवजे को लेकर के कोई प्रक्रिया आगे बढ़ी है क्या अभी? हाँ, बढ़ी है। इसका होता है, प्रक्रिया में थोड़ा देर होता है, लेकिन मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। अच्छा, तो विभाग की तरफ से कुछ कार्रवाई मतलब उसमें आगे बढ़ा है फाइल वगैरह? आगे बढ़ रहा है। अच्छा, कितने दिन में मोटा मोटी मिल सकता है सर? थोड़ा समय हम बताएंगे, थोड़ा समय बताते हैं। क्षेत्र कंस्टिट्यूंसी और प्रोग्राम में लगे हैं। और सरकारी नौकरी के लिए भी जो कहा गया था उसमें भी कुछ आगे बातचीत हो रही है? हाँ, हो रही है बातचीत। अच्छा। सरकारी उदासीनता का आलम यह है कि पावापुरी अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बावजूद स्थानीय निकाय से उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, जिससे परिवार निराश है। इन सब के बीच पिता का साया खो चुके शबनम परवीन के बच्चों के मुस्तकबिल पर अनिश्चितता के गहरे बादल मंडरा रहे हैं। उनका सबसे बड़ा बेटा, जो 19 साल का है, पिता की मृत्यु के बाद मुंबई चला गया है अपने मामा के पास। 15 साल की बेटी सबा परवीन 9वीं कक्षा में पढ़ती है और भविष्य में टीचर बनना चाहती है। वो पिता के साथ अस्पताल में ही रहा करती थी। वो कहती है कि उसके अब्बू ने उसे कहा था कि वो उन लोगों को सजा दिलवाए जिन्होंने उन्हें बिना कसूर मारा है। तुम मिली थी पापा से? जी, पापा के साथ थे। अस्पताल में? उन्हीं के साथ रहते थे, अस्पताल में थे। जब तक वो एडमिट थे वहाँ, तब तक हम लोग भी साथ में थे। क्या बोले थे पापा ने? यही कि वो लोग को छोड़ना नहीं है, सज़ा दिलाना है। तुम्हारा बाप को ऐसे करके मारा है बिना कसूरी, यही सब बोले हैं। 12 साल का बेटा इश्तिखार 6वीं कक्षा में पढ़ता है और वो इंजीनियर बनना चाहता है। पिता के साथ अस्पताल में आखिरी बार हुई बातचीत को याद करते हुए कहता है, पिता ने उसे पढ़ लिखकर नाम रोशन करने को कहा था, लेकिन पढ़े कैसे? पिता के नहीं रहने से पढ़ने में उसका मन नहीं लगता। अभी मन लग रहा है पढ़ने में? हाँ ना, बाप नहीं तो कैसे? गए थे वहाँ देखने अस्पताल? गए थे, वहीं रहते थे। वहीं रहते थे? कहाँ पे? अस्पताल में। अच्छा, कितना दिन थे अस्पताल में? 6 दिन। 6 दिन रुके थे? हाँ, उन्हीं के साथ सोते थे। पापा के साथ ही सोते थे? हाँ। कुछ बोले पापा तुम्हें? हाँ बोले। क्या बोले? बोलते हैं कि बड़ा आदमी बनना, पढ़ लिख नाम रोशन करना मेरा। क्या बनना चाहते थे बड़ा? इंजीनियर।